तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और हमारा आकाश भाई एग्ज़ाम दे के आया है। तो देखिए, प्रॉपर एनालाइज करना उसमें थोड़ा टाइम लगता है और जैसे ही उसका कल एग्ज़ाम था तो आज हम लोग इसका अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं इस एग्ज़ाम का, एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो कल एग्ज़ाम था उसका। ठीक है, तो कल कल डेट क्या थी? कल 2 नवंबर थी। 2 नवंबर को एग्ज़ाम था। अब आज 3 नवंबर को एग्ज़ाम है। तो मैं देखिए, एनालाइज देखना क्यों ज़रूरी है और उससे होता क्या है, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पहली शिफ्टों में आते हैं, स्टार्टिंग की शिफ्टों में आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन बाद में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल, पहले क्वेश्चन आया था कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, कल क्वेश्चन आया था कि नर्मदा नदी अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकलती हैं। मतलब एक ही जगह से घुमा घुमा के सेम क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा जाता है। तो आप ये मानिए कि हो सकता है कल ये पूछ ली कि सोन नदी की लंबाई कितनी है या नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, क्योंकि उस चीज़ से क्वेश्चन आ रहा है। और जब उस एग्ज़ाम का लेवल सेम रखने के लिए वो लोग उसी टाइप से, उसी हिसाब से क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि स्टूडेंट को लॉस ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो कि भाई मतलब पहले एग्जाम देने गया उसके सिंपल पड़ गया, बाद में टफ पड़ गया। हालांकि नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, एग्जाम में कोशिश करते हैं कि जो लेवल है लगभग सबका सेम बना रहे। तो आकाश भाई, कल का एग्ज़ाम पहले ये बताइए कि टफ था या फिर इजी था या फिर थोड़ा मॉडरेट था? इजी टू मॉडरेट ही था सर। मतलब टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, इनका ये कहना है। तो जैसा कि आपने ये दिया है, अब आपकी राइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या है, आप मुझे इसको पकड़ लीजिए। जैसे तो कि पहले तो ये बताओ कि चलो एक अलग अलग सब्जेक्ट से बात करते हैं। पहले मैथ की बात करते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके। जी जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि मैथ का क्या लेवल था और किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और किन से नहीं आए थे? मैथ का लेवल इतना इजी था कि जो थोड़ी सी भी मेहनत कर रहा है वो पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकता है। जैसे कि अपन परसेंटेज का ले लें, परसेंटेज का वेटेज थोड़ा इस बार ज़्यादा था, 5 से 7 क्वेश्चन थे, नॉर्मल थे। अच्छी बात है, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। जी जी। तो परसेंटेज में ये नहीं कि उसमें लाभ हानि भी दिया हो या और चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज भी दिया हो, तो वो उनको हटा के ओनली परसेंटेज था। ना तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट था, ना कंपाउंड इंटरेस्ट था, ना प्रॉफिट लॉस वगैरह, कुछ नहीं था। परसेंटेज अच्छी बात है, ये कम से कम फिक्स तो है कि हाँ परसेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन औसत से तो नहीं थे, माध्य का और माध्य से था, एक क्वेश्चन दोनों थे। मतलब माध्य का माध्य से आपको पढ़ के जाना, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले भी आए थे, अभी भी आ रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में भी आएंगे। जी, जैसे नलटंकी से कोई क्वेश्चन मेरी वाली शिफ्ट में नहीं था, चाल दूरी से मेरी वाली शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था, अनुपात से मेरी वाली शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था। और आगे जैसे अपन बढ़ें तो सबसे मेन जो टॉपिक है वो अपनी क्षेत्रमिति है, उसको कंप्लीट करके जाएं। जैसे त्रिभुज का हो गया, शंकु हो गया, अर्धगोला हो गया, गोला हो गया, वृत्त हो गया, ऐसे मिक्स करके वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे शंकु का और अर्धवृत्त का मिक्स करके उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से। मतलब इस टाइप में क्वेश्चन, जैसे मतलब कोई शंकु है, उसको पहले आके गोला बनाया गया है, उस गोले का क्या उसका साइज होगा, ये सब उससे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप पहले आयतन निकाल लोगे उसका और उसके बाद में उसको फिर अपन कन्वर्ट करके ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुपात में भी जैसे सर अपन देखें तो उसमें घनाभ का अनुपात में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी रखी थी और टोटल उसका आयतन निकाल के रखा था, तो उसका ऊंचाई पूछ ली थी। ठीक है, लास्ट टाइम में ऊंचाई पूछ ली थी। रीजनिंग में अपन बात करें तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज रहा था मेरी वाली शिफ्ट में, कथन निष्कर्ष का रहा था। मतलब जो पीएससी में पूछे जाते हैं ना, कथन निष्कर्ष, पूर्ण अवधारणा, इसके 5-7 क्वेश्चन थे। पूर्ण अवधारणा जो पीएससी में आते, पूर्ण अवधारणा उससे क्वेश्चन, तो कथन निष्कर्ष से भी 3-4 क्वेश्चन थे और कोडिंग से भी 4-5 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे। कैलेंडर, भाई कैलेंडर है, अपना कैलेंडर है, घड़ी है, ये मेन इंपोर्टेंट कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहे हैं। कैलेंडर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कैलेंडर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके शिफ्ट में कैलेंडर से क्वेश्चन आएगा, पढ़ के जाइएगा। कैलेंडर हो गया, घड़ी होगा, घड़ी का कोण कितना है, सुइयों के जैसे घड़ी टांग देते हैं तो विपरीत दिशा में दोनों सुइयों कितना टाइम बताएंगी वो, तो ये आपको कंप्लीट करके जाना है टोटल। और जैसे कि अपन बात करें रीजनिंग में भी और बात करें तो ज़्यादा टफ था नहीं, मैथ भी ज़्यादा टफ था नहीं, इजीली बन सकता। दूरी वाले कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें, नाप धारा वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं, उसमें रीजनिंग में जैसे वो पूर्व की ओर जाता है, पश्चिम की ओर जाता है, वो हाँ दिशा संबंधी 3 से 4 क्वेश्चन थे, दिशा संबंधी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत सबसे इजी क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे अपने, दिशा वाले हो गए, ब्लड रिलेशन के 3 हो गए, इशारे वाले 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे उसके माता का, भाई का, पिता, ऐसे करके कौन लगता है, तो वो भी ब्लड रिलेशन वाले है ना। जी जी जी। तो उसमें भी आगे बैठक व्यवस्था के 2-3 क्वेश्चन थे।
इजी थे, मतलब मतलब easy, बहुत मतलब मैथ और रीजनिंग आपका इजी है, तो मेरे हिसाब से एग्जाम आपका इजी है, क्योंकि मैथ रीजनिंग भी टफ स्टूडेंट को लगता है, जब आप उसमें अच्छे नंबर कर लेते हो, तो जीके एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा कभी नहीं कर सकते और बहुत बुरा कभी किसी को होता नहीं है। तो ये जीके की अच्छी कहानी है। चलो ये मैथ रीजनिंग हो गया, जीके वाला, जीके का थोड़ा क्वेश्चन अब आपके जीके पास का बताइए। थोड़ा मैंने एनालिसिस करके आया था घर से, वो थोड़ा मैंने सोचा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए कौन कौन से नहीं आए। तो देखो मध्य प्रदेश में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे मंजा उत्सव है, उसका 18वां दिन क्या कहलाता है, या क्या कहते हैं 18वें दिन को क्या कहते ये हैं। सब क्वेश्चन है यार। जी जी जी। नाभिकीय स्नेही की भविष्यवाणी किसने की थी, ये शायद फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स का है ना। कला पुरातत्व के लिए योगदान किस व्यक्तित्व का रहा है, ये भी क्वेश्चन आया है। मुद्रा से एक क्वेश्चन आया है जो कि एक स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है। मुद्दा हाँ, फ्यूज तार जो फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, फ्यूज तार काय का बना होता है, इससे एक क्वेश्चन है। जनरली एल्यूमिनियम का जी जी जी। क्वेश्चन है ना। वंशानुगत से एक क्वेश्चन है, ये अपने साइंस उसमें बायोलॉजी में आ biology गया। में वंशानुगत साइकिल question आया था। डायनामो से एक क्वेश्चन था जो अपना फिजिक्स में आ गया। यौवन संबंधी एक क्वेश्चन था, और एक डंक से संबंधित क्वेश्चन था, जैसे चींटी का डंक पूछा गया था मेरे से। चींटी के डंक में कौन सा एसिड हो जाता है, ऐसा कुछ होगा। यस, यही वाला क्वेश्चन था। और राजघाट बांध की, फॉर्मिक एसिड होता है, हाँ। जी जी, राजघाट बांध की ऊंचाई कितनी थी, ये पूछा गया था। राजघाट बांध की ऊंचाई। और पीर बुधन का जो मेला लगता है उसकी उम्र कितनी है, मतलब कितना पुराना है वो, ये पूछा गया था। मतलब इनडायरेक्ट पूछा गया था कि कब वो बना था, तो आज से कितना साल पुराना है। जी जी। और इसका तापमान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वायु Temperature पर से। क्या प्रभाव पड़ता है, मीना माता रोग किसके कारण होता है। मतलब साइंस से काफी क्वेश्चन आए थे ना? 5 से 7 क्वेश्चन साइंस के थे लगभग लगभग। भाई साइंस से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। संसद का मतलब आप पॉलिटी से देखें तो एक ही क्वेश्चन मेरे में आया था जो संसद से आया था, कि Polity से। संसद में राज्यसभा या विधानसभा कौन कौन भाग लेते हैं। उसके बाद एक 1526 में जो बाबर का युद्ध हुआ था, तो बाबर अपने नाम पूरा लिखता था, उसमें मध्य में क्या लिखता था, जैसे जलालुद्दीन मोहम्मद करके कुछ बाबर करके नाम था, तो मोहम्मद बाबर। जी जी, तो उसमें बीच का नाम पूछा था, हाँ, मध्य का नाम उसका क्या था वो ये पूछा पहले गया। क्वेश्चन ये इससे पहले भी आ चुका है, मुझे याद है कहीं पे, और ऐसे ही। और एक प्लान हॉलीडे अपना 1966 से 69 में किस विशेष घटना को लेकर प्लान किया गया था, वो क्वेश्चन था। एक शुक्राणु से क्वेश्चन था। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, सोन और नर्मदा, वो क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी नदी निकलती है, 2 नदी, वो क्वेश्चन जी। करंट अफेयर से जैसे अपन ग्रैंड स्लैम पुरस्कार किसको दिया गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। बराक क्षेत्र है जो बरार क्षेत्र है, तो वो कहाँ का है, जैसे मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश पर बना था, उसमें हम 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया था। तो सीबीएन बरार, तो बरार जो महाराष्ट्र वाला पार्ट था, तो शायद उसको पूछा होगा ना। वन नेशन वन राशन कार्ड वाला एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि किसको ये सबसे ज्यादा लाभ मिलता है ना, जी जी, प्रवासी वालों को मिलता है, ऐसा कुछ था ना उसका। ओणम जो ओणम फेस्टिवल है, उसमें किस पशु पक्षी का वो लिया जाता है कि आधार माना जाता है उसका। जी जी, वो क्वेश्चन था। एक सिंग वाला गैंडा काजीरंगा में पाया जाता है, ये क्वेश्चन था। एक सिंग वाला गैंडा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। एक नया क्वेश्चन जुड़ा था भाई, हिस्टोग्राम की जो पूंछ होती है वो लेफ्ट साइड की ओर झुकी हुई है, उसको सही करने के लिए किस दिशा में मोड़ेंगे या क्या करेंगे, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे भाई, कमेंट करिए किस क्या क्या जी। तो मतलब आप देखिए, मैथ रीजनिंग आपका मॉडरेट आ रहा है, अच्छा आ रहा है, आप आराम से कर लोगे, गड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके साथ में और जो जीके है उसमें साइंस का पार्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो जीके भी आप मतलब अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो आराम से कर पाओगे। तुक्का भी आपको मर रहा है तो देख लीजिए कि 4 में से गलत ऑप्शन कौन सा है, फिर 3 में से 2 कौन से आपको सही लग रहे हैं, उस हिसाब से आपको तुक्का लाना है। इसका भी तरीका होता है, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको गलत पहले हटा देना है। मान लो एक गलत आपने हटा दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता। 3 में से 2 देख लो, 3 में से ये 2 तो ज़्यादा चांस लग रहा है, उनमें से कोई एक अक्कड़ वो करके लगा दो, ठीक है। ये तुक्का लाने का तरीका होता है। यदि आप 65-70 क्वेश्चन आप कर पाते हो पेपर में, 65 to 70 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन में तुक्का भी लगाओ तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आपको मॉडरेट एग्जाम आ रहा है, बहुत टफ नहीं आ रहा, बस आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जाके थोड़ा सा 2 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, बैठ लीजिए, एग्जाम चालू होने से पहले शांत रहिएगा, बिल्कुल शांति से क्वेश्चन पढ़िएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको स्किप कर दीजिएगा या मार्क टू रिव्यू कर दीजिएगा। इसमें सर जैसे अपन एग्जाम देते थे तो पहले रिमार्क का ऑप्शन आता था, लेकिन इस बार नया नियम आया है, उसमें फ्लैग का निशान नहीं आ रहा है क्या? नहीं, फ्लैग का आ रहा है। जैसे पहले अपन रिमार्क का करते थे तो अब फ्लैग का आने लगा। तो फ्लैग का जो पहले और भी एसएससी में आता है, फ्लैग का वो है ना, और ऑप्शन जो आता है कि उसको आप फ्लैग कर दीजिए, उसको झंडा बन जाएगा, और आप उसको बाद में आप देख लीजिए कौन से क्वेश्चन फ्लैग मैंने करे थे वो मुझे दोबारा देखने हैं।
और उसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई। और आप तैयारी कर रहे हो तो रिव्यू थोड़ा देखते रहिए। देखिए रिव्यू देख के आप दिमाग में खराब करिएगा अपना कि भाई उसके मैच आ रहा है। आप रिव्यू देखिए और देखिए ऐसा कौन सा टॉपिक जैसे आप जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है। जैसे पूरा बताने वाले आकाश पढ़ के नहीं गया था, तो ऐसा आपके साथ ना हो। टॉपिक थोड़ा पढ़ के जाइए, जो आपने नहीं पढ़ा उसको 1-2 घंटे की वीडियो यूट्यूब आप देख के आराम से किसी भी टीचर की वीडियो देख के आप उसको पढ़ सकते हो और अच्छे नंबर लाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आकाश भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसी एडवाइस मैं हमेशा देता रहूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।